Question number 18. Mr. Rajesh is quite displeased and frustrated as despite his and his staff's best efforts, although the sales are increasing, the profits are declining over the last 3 years. So they are putting their best, sales increase bhi ho rahe hain, but even after increase of sales, there is a decline in the profits over last 3 years. He supplies you with the following information and asks your help to clear the picture. 3 साल का आपको दिया हुआ है profit and loss statement. So you'll see sales are increasing 1000, 1100, 1200. Profits अगर आप देखो तो 40, 20 and -90. Profits इस तरह से reduce हो रहे हैं. If we see the statement properly, sales दिया है, उसके बाद we have cost of production where variable costs are there and fixed costs are also applied. That means they are following absorption costing. उन्होंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे स्टेटमेंट बनाया है एंड वी नो दैट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रॉन्ग. इट डज नॉट पोर्ट्रे द करेक्ट पिक्चर. कॉस्ट लास्ट ईयर के भी इस साल कंसिडर हो जाते हैं, इस साल के नेक्स्ट ईयर कंसिडर होंगे. देर आर मेनी मिसमैचेस इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो हम जब भी प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करते हैं वी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग. इसका मतलब उन्होंने जिस चीज को एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे बनाया है वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू मार्जिनल to know the actual and the clear picture of what has happened. क्या वाकई में जो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं रिड्यूस होते हुए वो रिड्यूस हो भी रहे हैं या नहीं. So we have sales minus cost of production, fixed variable, then we have opening inventory which is added up, closing inventory which is deducted, adjustment for overheads applied मतलब under over absorption का adjustment, actual cost of goods sold, gross profit minus selling expenses which are semi variable. Selling expenses बोला गया है they are semi variable. So we get to net profit or loss. Then actual productions for the last 3 years was 65,000, 60,000 and 40,000 units respectively. This is the actual quantity produced for the period of 3 years. तो प्रोडक्शन हमारा फर्स्ट ईयर में 65,000 था, उसके बाद 60 हो गया और उसके बाद कम होके 40,000 हो गया. 5,000 यूनिट्स वर इन स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ 2011-12. पहला जो साल था 11-12 उसके शुरुआत में बोला है हमारे पास 5,000 का ओपनिंग स्टॉक था पहले साल के शुरुआत में. उसके बाद हमने पूरे साल में 65,000 यूनिट्स बनाए, जो भी सेल किए वो छोड़ के बाकी के हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक्स एंड ऑल. Fixed manufacturing overheads are applied to production based on planned activity of 60,000 units every year. Fixed overheads को हमने absorb किया है किस बेसिस पे 60,000 units हम बनाएंगे हर साल ये मान के, मतलब नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 60,000 यूनिट्स उसके बेसिस पे फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया गया है. ओके, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है, वो जो ओवरहेड्स दिए गए हैं वो अप्लाइड है, द वंस विच आर एब्जॉर्ब्ड. एक्चुअल और एब्जॉर्ब में देयर विल बी डिफरेंस जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा. देन actual overheads were 10,80,000 for past 3 year period and were evenly incurred. अभी बोला actual overhead 80,000 थे और ये evenly incur किए गए 3 साल के मिला के 10,80,000 थे and we have incurred them evenly. So we can calculate the overheads per year. 10,80,000 divided by 3. That will give you the overheads incurred per annum. Okay? अब हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन पे दिया हुआ है हमें उसे मार्जिनल में कन्वर्ट करना है. सो फॉर दिस पहले तो हमें देखना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग में. अगर आपको ध्यान हो तो हम कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट अलग से नहीं करते. हम क्या करते हैं, जितने यूनिट्स हमने बेचे उनकी सेल आई, उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर करेंगे. जो वेरिएबल कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे वो सिर्फ उन्हीं यूनिट से रिलेटेड जो हमने बेचे हैं, जो बनाए उनका नहीं लेते. एब्जॉर्प्शन में व्हाट वी डू, जो प्रोड्यूस किए पहले उनका कॉस्ट लेंगे, उसके बाद फिर ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करेंगे. मार्जिनल में हम ऐसा नहीं करते, जो बेचे उन्हीं का कॉस्ट हम डायरेक्टली मैच कर देते हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग का अलग से एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता.
पर उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कितने यूनिट्स हमने बेचे, कितने यूनिट्स बेचे, और वो जो बेचे उनमें से पिछले साल के कितने हैं और करंट ईयर के कितने हैं। पिछले साल के जो यूनिट्स बेचे उन पे पिछले साल का कॉस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, करंट ईयर का जो प्रोडक्शन बेचा उस पे करंट ईयर का कॉस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज हमें दिया हुआ है पहले वाले साल का ओपनिंग स्टॉक, ईयर 2011-12 का ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एज 5000 यूनिट्स। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन, ईयर 2011-12 का प्रोडक्शन दिया हुआ है हमें 65,000 यूनिट्स, मतलब टोटल 70,000 यूनिट्स हमारे पास थे जिन्हें बेचा जा सकता था। हमने कितने यूनिट्स बेचे वो डिडक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितने यूनिट्स बेचे ये कैसे पता लगेगा, तो हमें सेल्स दिया हुआ है और वहां पर ये भी दिया हुआ है दैट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20 रुपीज। पहले साल का टोटल सेल्स है हमारा 10 लाख, द फिगर्स ऑल आर इन थाउजेंड्स, सो 1000 मतलब 10 लाख, एंड पर यूनिट द सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज। कितनी क्वांटिटी सेल की, 50,000। सेल्स डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, 70 में से 50 हमने बेचे तो 20 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गए। यही 20,000 नेक्स्ट ईयर में हमारा ओपनिंग बना। फिर नेक्स्ट ईयर में हमने कितना प्रोड्यूस किया, 60,000। टोटल 80,000 अवेलेबल था, उसमें से कितना बेचा, 11 लाख डिवाइडेड बाय 20, 55,000। 80 में से 55 बेच दिया, बाकी कितना बचा, 25,000। This 25,000 will be the opening stock for year 2013-14. Now we have produced 40,000 more और बेचा कितना, 60,000। स्टॉक बचा हमारे पास 5,000 यूनिट्स का। ये आया समझ में। मार्जिनल कॉस्ट शीट, सेल्स तो कोई चेंज नहीं होती, एब्जॉर्प्शन में जितनी है मार्जिनल में भी उतनी ही रहेगी, सेल्स में देयर विल बी नो चेंज। तो हमें दिया हुआ है इट इज 1000, थाउजेंड्स मिले या पूरा राउंड ऑफ मिले, क्या थाउजेंड्स मिले, ओके। सो द फिगर्स आर इन थाउजेंड्स ओवर हियर आल्सो। 1000, 1100 and 1200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में पहला तो है प्रोडक्शन कॉस्ट, variable production cost. Now the cost which we need should be the cost of the quantity which we have sold rather than the quantity which we have produced. हम मार्जिनल में हमेशा मैच करते हैं, जो यूनिट्स हमने बेचे उनसे रिलेटेड सेल्स, उन्हीं से रिलेटेड कॉस्ट, दैट विल गिव अस द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और द एक्चुअल प्रॉफिट, ना कि पहले आप टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट ले लो फिर ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करते रहो। सो व्हेन वी हैव सोल्ड 50,000 यूनिट्स, उनका सेल हम ले रहे हैं तो कॉस्ट भी हमें इन्हीं 50,000 यूनिट्स का लेना है। अब इन 50,000 यूनिट्स में से जो हमने बेचे, जनरली वी फॉलो फीफो, तो फीफो फॉलो करते हैं तो मतलब 50,000 में से 5,000 तो ओपनिंग के बेचे होंगे, बाकी 45,000 हमने करंट प्रोडक्शन के बेचे होंगे। ओपनिंग के जो बेचे 5,000 यूनिट्स उस पे लास्ट ईयर का कॉस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। लास्ट ईयर का कॉस्ट कितना था, कुछ दिया है मैं अलग से,
अलग से कुछ भी नहीं दिया है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो उन्होंने लिखी हुई है 50, पैराग्राफ में कहीं कुछ नहीं दिया है, टेबल में उन्होंने जो ओपनिंग इन्वेंट्री लिख रखी है हम उसी को ही कॉस्ट समझेंगे, वही हमारा कॉस्ट होगा 50। ओके, और करेंट ईयर का प्रोडक्शन, तो करेंट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट बोला गया इट इज 260, 2,60,000 हमने इनकर किया करेंट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट। बट ये तो हमने करेंट ईयर के प्रोडक्शन के ऊपर इनकर किया होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो जो दिया है हमें 260 दैट इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो 260 शुड बी ऑन दी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, मतलब 65,000 के ऊपर हमने 260 इनकर किया होगा। पर यूनिट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय हमारी जो क्वांटिटी हमने सेल करी, तो 50 हमने सेल किया, उसमें से 5,000 तो ओपनिंग का, 45,000 करंट प्रोडक्शन का। फोर थर्टी 230 अच्छा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कहाँ से नहीं आया? ये जो सेकंड वाला 260 ये वाला। ओके, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से हमें दिया हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 260। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं, जितना आपने प्रोडक्शन किया उससे रिलेटेड कॉस्ट लेते हैं, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करते हैं। सो दैट मीन्स ये जो 260 है दिस इज रिलेटेड टू द यूनिट्स प्रोड्यूस, नॉट द यूनिट्स सोल्ड। आपने कितने प्रोड्यूस किए पहले साल में? 65,000 यूनिट्स। तो ये 260 जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो आप, 2,60,000, दैट इज फॉर 65,000 यूनिट्स। पर यूनिट कितना आएगा? 2,60,000 डिवाइड बाय 65,000, ये एक यूनिट का आया। और हमने ऐसे कितने यूनिट्स इस बार बेचे? मार्जिनल में हमें उन्हीं का कॉस्ट चाहिए जो हमने बेच दिए, तो 45,000 यूनिट्स आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन हमने इस साल में सेल करे, दिस इनटू 45। ओके, Similarly, for 2012-13 we will find 2012-13 में we have sold 55,000 units and we had a opening stock of 20,000। इसका मतलब हमने 20,000 तो पहले ओपनिंग के बेचे होंगे, बाकी के 35,000 करंट प्रोडक्शन के बेचे होंगे। ओपनिंग के जो यूनिट्स हैं उन पे लास्ट ईयर का कॉस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, मतलब ये वाला लास्ट ईयर वाला स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। मतलब 260 वॉज फॉर 65,000, तो 20,000 से रिलेटेड कितना? ये हो गया ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट, प्लस बाकी के जो 35,000 हमने करंट ईयर के बेचे हैं उन पे करंट ईयर का कॉस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, जो हमें दिया है 240। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से करंट वेरिएबल कॉस्ट इज 240 फॉर द सेकेंड ईयर, एंड 240 जो एब्जॉर्प्शन में दिया है दैट शुड बी रिलेटेड टू द यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब 60,000 से रिलेटेड होना चाहिए वो। तो 35,000 से रिलेटेड कितना? 240 डिवाइड बाय 60 इंटू 35। $220। ये क्लियर है? सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द थर्ड ईयर में नाउ वी हैव सोल्ड 60,000 यूनिट्स, आउट ऑफ देम 25 मस्ट बी फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक, बाकी के 35 मस्ट बी फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन। तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग होगा 240 डिवाइड बाय 60 इंटू 25, प्लस करंट प्रोडक्शन का कॉस्टिंग होगा, करंट ईयर का कॉस्ट जो दिया हुआ है इट्स 160, दिस 160 फॉर द प्रोडक्शन क्वांटिटी दैट इज 40। तो क्वांटिटी जो हमने बेची 35,000 उससे रिलेटेड कॉस्ट कितना? 240। ओवर ईयर वी हैव अज्यूम्ड कि ये जो 50 रुपीज का हमें दिया हुआ है वैल्यूएशन, इट इज ओनली फॉर वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने अज्यूम किया है। अगर हम देखते हैं आगे कोई ऐसा
पॉसिबल है कि हम इसको सेग्रीगेट कर सके, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के हिसाब से वैल्यू किया है ना 50, और एब्जॉर्प्शन में वैल्यूएशन में वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूड करते हैं, तो मतलब वैसे तो इसमें फिक्स भी एलिमेंट इंक्लूडेड है, पर अभी तक हम ये उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए। अगर आगे हम सेग्रीगेट कर पाते हैं देन इसमें से हम वो डिडक्ट करके सिर्फ वेरिएबल वाला एलिमेंट यहाँ पर रहने देंगे। अदरवाइज वी विल जस्ट राइट एन अजम्पशन दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस 50 इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ये तो हो गया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और कोई सा वेरिएबल कॉस्ट है क्या? लास्ट में हमें सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, एंड सेलिंग एक्सपेंस इज गिवन एज सेमी वेरिएबल, मतलब इसमें भी कुछ पोर्शन वेरिएबल होगा। देयर शैल बी सम पार्ट विच शैल बी वेरिएबल, हमें वो पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो वी विल हैव टू सेग्रीगेट दिस सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाएंगे। segregation of selling cost। कोई भी 2 साल का लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी 2 साल 11, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 14, किसी भी 2 साल को यूज करके यू कैन सेग्रीगेट दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो वी नो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट and divided by difference between quantity। सेलिंग कॉस्ट है तो दे आर चार्ज बेस्ड ऑन सेलिंग क्वांटिटी। प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं तो प्रोडक्शन क्वांटिटी के बेसिस पे चार्ज होते हैं। सेलिंग कॉस्ट है तो सेलिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड के बेसिस पे चार्ज किया है, मतलब हम भी डिफरेंस क्वांटिटी सोल्ड का ही लेंगे। अगर हम पहले 2 साल कंसिडर करें सो इट विल बी 530 माइनस 490 डिवाइडेड बाय quantity sold was 55 minus 50, 8। variable cost per unit is 8 rupees, so the fixed cost shall be 90। fixed cost shall be 90। इसमें कोई डाउट सेग्रीगेशन में? अब ये वेरिएबल कॉस्ट भी हम इधर ही कंसिडर करेंगे, द वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। इट्स 8 रुपीज पर यूनिट ऑन अगेन ऑन क्वांटिटी सोल्ड। 50,000 यूनिट्स जब बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 50 4 लाख। 55 बेचेंगे तो 4,40,000, और 60,000 बेचेंगे तो ये हो जाएगा 4,80,000। So we'll have contributions per unit, sorry, total contribution कितना आएगा? 370 440 and 480। Okay, now we have to deduct fixed cost from here। इसमें से हमें fixed cost deduct करना है। fixed cost will be again of 2 categories, fixed production cost and fixed selling cost। fixed production cost and fixed selling cost।
आपको दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट के बारे में दैट द एक्चुअल ओवरहेड्स, मार्जिनल में हम फिक्स कॉस्ट को एक्चुअल बेसिस पे ही लेते हैं, एब्जॉर्प्शन में हम फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब्ड बेसिस पे लेते हैं, जितना हमने बजट किया था उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट जो आया होगा मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल आवर्स और द एक्चुअल यूनिट्स दैट गिव अस द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट विच हैव बीन एब्जॉर्ब्ड और अप्लाइड, वो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेते हैं। मार्जिनल में कंसिडरिंग देम टू बी अ पीरियड कॉस्ट, जितना भी टोटल हमने इनकर किया पूरा का पूरा हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्चुअल्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमें डायरेक्टली दिया हुआ है लास्ट लाइन में, एक्चुअल ओवरहेड्स वर 10,80,000 फॉर द पास्ट 3 year पीरियड एंड दे वर इवनली इनकर्ड, 3 साल का मिला के 10,80,000 था, तो 1 साल का कितना होगा 3,60,000, so 360, 360 एंड 360, सॉरी प्रोडक्शन है ये, 360, 360 एंड 360, और सेलिंग ओवरहेड हम इधर कैलकुलेट कर चुके हैं, इट्स 90, 90, 90 एंड 90। So we'll get the profits or losses. $80 का लॉस, 10 लॉस एंड 30 का प्रॉफिट। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट कृतिका? फिक्स कॉस्ट 90 कैसे आया, यहाँ तक आया आपका? ओके, नाउ अप्लाई दिस 8 रुपीज इन एनी ऑफ दी गिवन रेंजेस। मान लो पहले वाले में हम अप्लाई करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट आर 8 रुपीज पर यूनिट। फर्स्ट वाले केस में आप कितने क्वांटिटी, फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, दिस इज सेलिंग कॉस्ट ना, सो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन यूनिट सोल्ड। फर्स्ट ईयर में हाउ मेनी यूनिट्स यू आर सेलिंग, क्वांटिटी इट्स दिस वन 50,000, एक यूनिट पे 8 रुपीज लग रहा है, तो 50,000 पे कितना लगेगा 4 लाख, एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन एज 4,90,000। और कोई किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट, हमने क्यों लिया इधर, किंजल श्योर? सो द मार्जिनल कॉस्ट शीट शोज दैट योर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। पहले आप लॉसेस पे थे, आप उन लॉसेस की रिकवरी करके अब धीरे धीरे प्रॉफिट्स पे पहुंच चुके हो, दैट मीन्स everything is going in the right manner, so they should not be worried about। अभी उनको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट देखकर लग रहा है कि उनके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट से उनकी लॉसेस पे वो लोग पहुंच गए, whereas actual situation is not like that, actually they have recovered all their profits or all their losses and now they are earning profits। तो आपको एक लाइन लास्ट में लिखना है that the actual results of this whatever the company is here of Mr. Rajesh show that they have gradually recovered their losses and now they are earning profits। So with the increase of sales the profits have also increased। चलिए आज के लिए इतना ही।